नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रिकी ठाकुर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक। मैं जो आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक का जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहती हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं अगर रेलवे से रिगार्डिंग, वो सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि आपको नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। क्लियर है प्लीज? अब फर्दर बात करते हैं जी, जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है भारत का, और ये जो है नॉर्दर्न रेलवे, जो हम पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक करने लगे हैं, जैसे कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक है, ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है। तो उसके बारे में रेलवे जोन्स टोटल कितने हैं वो सब चीजें इसमें जानेंगे। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्लीज। लीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया हिमाचल प्रदेश जो रेलवे है वो किसके अंतर्गत आता है जी? नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे, और याद रखना नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। टोटल रेलवे जोन भारत में जो हैं वो कितने हैं? 18। 2019 में पहले कितने थे? 17, लेकिन अब कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क जो है वो किस देश का है? तो वो किस देश का है? अमेरिका। और अमेरिका की कैपिटल प्लीज? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है जी, विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वो कौन सा है जी? किसका है? सॉरी, रोड नहीं, रेल नेटवर्क है। ठीक है, वो किसका? अमेरिका। और अगर मैं कॉन्टिनेंट्स में बात करूं तो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। लेकिन अगर इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है? एशिया। और एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो किसका है? चाइना। चीन का जो है वो सबसे बड़ा क्या है? रेलवे नेटवर्क। और चाइना जो है, चीन की राजधानी याद रखना क्या है? बीजिंग। एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो है चीजें और भी पता होनी चाहिए रेलवे नेटवर्क के बारे में। जो हिमाचल का है उसे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर है? अब अगला बात करते हैं जी, इंडिया का जो रैंक है वो कौन से नंबर पे आता है एशिया वाइज? तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, सेकंड रैंक। ठीक है जी, एशियाज लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में इंडिया का जो रैंक आता है वो दूसरा रैंक आता है। ठीक है, तो ये था भारत के बारे में। आगे हम जानेंगे कि भारत में जो है सबसे पहली ट्रेन कब चली। तो सभी को पता होगा भारत में फर्स्ट ट्रेन जो है वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 की बार ये जो है तारीख ना देते हुए ईयर दिया होता है, तो 16 अप्रैल 1853 को जो है वो क्या पहली ट्रेन चली थी भारत में। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे। कहां से कहां तक? मुंबई टू ठाणे। ठीक है, तो मुंबई टू ठाणे ये चली थी पहली रेल भारत में। ठीक है, भारत में कुल टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं मैंने ऊपर भी डिस्कस करा आपसे, वो कितने हैं जी? 18। और हिमाचल का जो रेलवे जोन है वो किस में आता है जी? नॉर्दर्न रेलवे में आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दिल्ली। तो आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो 18 रेलवे जोन्स हैं, कई बार इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर है? अब अगला बात करते हैं, जो रेल ट्रैक बना होता है ना, उसकी जो आपने सुना होगा रेलवे लाइन नैरो गेज भी होती है, रेलवे लाइन मीटर गेज होती हैं, ब्रॉड गेज होती हैं। आज अभी जो है उसके बारे में आगे जानेंगे। फिर जो मेन टॉपिक जो हिमाचल का हम कर रहे हैं ना, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे मार्ग जो है उसकी बात करेंगे, और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें पता होने चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं रेलवे लाइन।
रेलवे लाइन आप जैसे ये विजुअली देख रहे हो इधर राइट साइड, ये पर्सन जो है बीच में जो है एक मीटर लेके यहाँ पे ऐसे खड़ा है, तो ये जो मीटर लेके खड़ा है ये मेजर कर रहा है इसकी आपस में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे रेल गेज बोला जाता है। मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स उसे बोला जाता है रेल गेज। और रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन किन गेजेस पर डिपेंड करती है इंडिया में? नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज याद रखना, नैरो गेज जो होती है, यहां पे लिख रहा हूं प्लीज, नैरो गेज, नैरो गेज जो होती है वो हमारे पास लगभग उसकी जो आपस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच में होता है वो कितना होता है? 0.762 मीटर। और ये ज्यादातर जो है भारत के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं ना, जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन का जो है, रेलवे लाइन फैली हुई है, वहां पर जो है मैक्सिमम कौन सी लाइंस बनी है? नैरो गेज। कौन सी? रेलवे लाइन कौन सी? नैरो गेज, स्मॉल लाइन बोला जाता है जैसे, ठीक है। और इसकी जो है आपस में बीच में डिस्टेंस कितना रहता है? 0.762 मीटर। क्लियर है प्लीज? और ये फाउंडेड इन हिली एरिया। सेकंड बात करते हैं जी मीटर गेज। मीटर गेज जो है इसका जो आपस में जो डिस्टेंस रहता है वो कितने मीटर का रहता है? 1 मीटर। और ये पूरे होल इंडिया में रन करती है, ठीक है, पूरे, और मतलब जितना भी भारत में रेलवे का जिधर भी विस्तार है वहां पर इस मीटर गेज का जो है रेलवे ट्रैक जो है बने हुए हैं, रेलवे लाइन जो बनी हुई है। अब फर्दर आगे बात करें ब्रॉड गेज की। भारत में ना एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि मीटर गेज को कन्वर्ट करना है किसमें? ब्रॉड गेज में। और ये भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है वो गिनी जाती है, जिसकी आपस में लंबाई, बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 1.676 मीटर। क्लियर है प्लीज? 1.676 मीटर जो है इसकी आपस में बीच में लंबाई है, दूरी है आपस में ट्रैक्स की, और इसे बोला जाता है ब्रॉड गेज। तो अभी हमने जाना कि भारत में जो है रेलवे लाइन इनकी विड्थ पर बेसिस होती है, इनके जो बीच में जो चौड़ाई बीच में विड्थ के अकॉर्डिंग नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर अब बात करते हैं जी, जो टॉपिक आज हमने शुरू करना था, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक। तो आपको पता है मेनली 4 हमारे जो हैं, मुख्यतः 4 रेलवे मार्ग हैं, 4 रेलवे मार्ग हैं। वो कौन कौन से? कालका शिमला नैरो मार्ग, आप प्लेलिस्ट में चेक करना, मैंने वहां आपको पढ़ाया है कालका शिमला रेलवे लाइन, आपको बड़े अच्छे से चीजें क्लियर करी हैं। टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टनल्स कितनी, पहले 103 थी, अब कितनी रह गई? 102। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी? जैसे बड़ोग सुरंग थी, ठीक है, वो सुनना, प्लेलिस्ट में मैंने डाला है वो लेक्चर। और अभी जो आज हम करने वाले हैं वो पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज। क्लियर है? इसी तरह से नंगलूना ब्रॉड गेज, भानुपल्ली बिलासपुर वेरी जो है ब्रॉड गेज रेल मार्ग, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज जो है वो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक के बारे में अभी हम जानने लगे हैं। ये स्टार्टिंग जो है इसे ओपन करा था कब? 1928 में। 1929 में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ओपन करी थी यातायात के लिए, पैसेंजर्स के लिए। कब? 1929। अब अगर फर्दर बात करें 1942 की, तो उस समय जो है डिस्ट्रप्शन इन सर्विस बियॉन्ड नगरोटा, इसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना, 1976 में, इससे पहले जो 1928 को जो जब ये ओपन कर दी, तो पहले जो रेल इंजन हुआ करता था वो स्टीम लोको ईरा का, ठीक है। तो स्टीम लोको ईरा का खत्म होना और डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करना इस रेल ट्रैक पर, जिसे जो है इस नाम से भी जाना जाता है, KVR, कांगड़ा वैली रेल लाइन या कांगड़ा वैली रेलवेज, ठीक है। तो 1976 को डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस करा गया KVR में, और स्टीम इंजन्स का क्या हो गया? ईरा का एंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये था एक कुछ बेसिक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, आप बोर नहीं होना। लेक्चर भले थोड़ा सा लंबा जाता है, आपको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, इस रेलवे लाइन का जो है फॉर्मेशन, निर्माण कब शुरू हुआ था? 1926 में। देखो इसका आइडिया पहले आ चुका था, 1912-1914 में एक सर्वे करा था, इस रेल लाइन का जो है सर्वे करा गया कि ताकि इस रेल लाइन को बनाया जाए, और
जितना भी हिली एरियाज हैं जैसे कुल्लू और धर्मशाला वाले एरिया में जो है टिम्बर प्लस वहां के वेजिटेशंस, वहां का वेजिटेबल्स, या उसके लिए जो इसे बनाया जाए, या टूरिस्ट के लिए ये चीज को, इस रेलवे ट्रैक को बनाया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। फिर जब इसको जो बनाया गया, इसका जो निर्माण करा गया, वो कब करा गया? 1926। इस रेल लाइन को जो है यातायात के लिए कब ओपन करा? तो 1 अप्रैल 1929, तारीख याद रखना। फॉर पैसेंजर, फर्स्ट टाइम ओपन फॉर पैसेंजर 1 अप्रैल 1929। इस रेल लाइन की जो है टोटल लंबाई 113 किलोमीटर। इस रेल लाइन पर टोटल जो पुल है 993 ब्रिजेस हैं, और इस पे जो है वो टोटल कितनी टनल्स हैं? 2 ही टनल्स हैं, 2 ही सुरंग हैं इस रेलवे ट्रैक पर। कौन सा वाला? पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कांगड़ा शिमला, तो कांगड़ा शिमला रेलवे ट्रैक पर है जी 103। पहले 103, लेकिन अब कितनी रह गई है जी? 102। क्लियर है प्लीज? हर चीज को रिलेट करके पढ़े, समझ के पढ़े, रट्टाफिकेशन ना करें। पेपर क्रैक करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, हार्ड वर्क करें, और आने वाले समय में जब पेपर नजदीक आता है तब स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, पेपर क्रैक होगा और सक्सेस जरूर मिलेगी। क्लियर है? मेरी बेस्ट विशेष सभी को जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप जो है अच्छी डेजिग्नेशन पर जो है कोई भी अच्छी पोस्ट जो है वो हासिल करें, और अपने मम्मा पापा का और अपना नाम ऊंचा करें। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करते हैं जी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। इस ब्रिज पर जो मैंने आपको बताया था 993 ब्रिजेस हैं इस जो रेलवे ट्रैक पर, 993 पुल हैं। उस पे सबसे भारत का जो है, इन छोटी रेलवे लाइन जो नैरो गेज वाली होती है, उस पे सबसे बड़ा पुल जो है वो इसी रेलवे ट्रैक पर है। इसका नाम है गज पुल, गज ब्रिज। ठीक है जी। गज ब्रिज जो है किस खड्ड पर बना है? गज खड्ड पर बना है। तो भारत में छोटी रेल लाइन का सबसे बड़ा पुल वो कौन सी रेलवे ट्रैक पर है? पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर है, और उस पुल का नाम है गज पुल। किस खड्ड पर बना है, या किस नदी, नदी तो नहीं बोल सकते, तो खड्ड पर बना है, वो कौन सा? गज खड्ड पर। ठीक है, क्योंकि वो जो है इसका फ्लो इस खड्ड का जो है कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, बरसात के समय जो है पानी ज्यादा फ्लो में हो जाता है। ठीक है। अब इसका जो यूज मैंने आपको पहले बोला ना, इसका यूज करा था कि एज अ टिम्बर, या वहां के वेजिटेबल्स के लिए अपर एरिया वाले जो हैं, जैसे कुल्लू हो गया, या इसको जोड़ने के लिए सोचा था मंडी का कुछ हिस्सा, या धर्मशाला वाला जो है, या टूरिस्ट के लिए कुछ प्लान करा था ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन बाद में जब इसका निर्माण हुआ था तो एक प्रोजेक्ट बना है उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुना होगा आपने नाम, या शानन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। शानन विद्युत प्रोजेक्ट जो है हमारा बिजली प्रोजेक्ट है, उसके रॉ मटेरियल के लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका निर्माण करा था। ठीक है, और वो जो है शानन बिजली प्रोजेक्ट जो है उसका रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल ले जाने के लिए तैयार करा था। और जो शानन प्रोजेक्ट है, या उहल, उहल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे लिखा है प्लीज शानन बिजली प्रोजेक्ट या उहल। ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूं उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रॉ मटेरियल के लिए फिर इसका निर्माण करा गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। ठीक है, तो 1942 में जो है क्या हुआ, इस रेल लाइन को जो नगरोटा जोगिंदरनगर वाला पार्ट जो है उसे बंद कर दिया था। और 15 अप्रैल आजादी के बाद 1954 को जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, इन्होंने फिर से इसे क्या कर दिया जी, ओपन कर दिया 15 अप्रैल 1954 को। क्लियर है प्लीज? अब बात करते हैं जी, यहाँ पे मैप है पठानकोट टू जोगिंदरनगर जो है रेल लाइन का। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको अभी समझ आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस पे ट्रेवल थोड़ी करना है, इतना डीप में हम क्या पढ़ाई जा रही हैं चीजें। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक रूट जो है वो बंद करा गया था, और वो बंद कब करा गया था वो हमें पता होना चाहिए। वो लगभग जो है 1973 में महाराणा प्रताप जो बांध बना था ना, पोंग बांध जिसका नाम है, पता है जी पोंग बांध कहाँ पर है, या पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बना है? पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो वो बना है ब्यास नदी पर। ठीक है, और
जो है, जिसे पोंग बांध का दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर बांध। तो इसके लिए जो है जितने भी कुछ बीच में जो शहर थे या कुछ जो रेलवे ट्रैक था उसको क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया और फिर जो रास्ता चेंज कर दिया गया। और फिर इसे 3 साल बाद 73 में जी ये जो है इसे बंद करा था रास्ते को, और 76 में इसे क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था। तो वो चीज मैं आपको ना मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाऊं। देखिए जी, ये पठानकोट, यहां से रेलवे ट्रैक का, और ये है आपका जोगिंदरनगर, ये वाला। और मैंने आपको बोला ना किसके रॉ मटेरियल के लिए, शानन पावर हाउस के लिए जो है, उसके रॉ मटेरियल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है इसका जो है क्या करा गया था, इस रेलवे ट्रैक का निर्माण करा गया था। क्लियर है। अब देखो ये है वो हिस्सा जो आपको 1973 में बंद करा गया था और 76 में फिर से ओपन कर दिया। तो ये वाला रूट जो है, सॉरी पॉइंटर से थोड़ा आगे चला गया, ये वाला रूट जो है यहां से, ठीक है, तो मतलब ये वाला रूट क्लोज कर दिया एंड देन फर्दर 1976 में फिर से ओपन करा, लेकिन घूम के थोड़ा सा। कारण क्या, पोंग डैम जो है, पोंग बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जिसे जाना जाता है। और उसी पर एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना प्लीज, उसी पर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नहर परियोजना, सबसे लंबी नहर परियोजना हिमाचल की वो कौन सी है, शाह नहर परियोजना। लिख लेना प्लीज, शाह नहर परियोजना किस बांध से है, तो कौन सा, महाराणा प्रताप सागर बांध या फिर पोंग बांध। और शाह नहर परियोजना जो है किस नदी से है, तो कौन सी नदी जी, बांध पे कौन सी नदी, मतलब कौन सी नदी पर बना ये बांध, तो ब्यास नदी। और ब्यास नदी का उद्गम कहां से, ब्यास कुंड कुल्लू से, ठीक है। लेकिन ये बांध कहां पे बना है, कांगड़ा में। क्लियर है। तो हर चीज को रिलेट करके पढ़ाया जाएगा और इंटरेस्टिंग वे से, इनोवेटिव तरीके से आपको चीजें क्लियर करी जाएंगी। प्लीज आप नोट डाउन जरूर करते रहें, ठीक है। अगर लेक्चर आपको लगता है कि फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देख के आप पॉइंट आउट करते रहें और जो है अच्छे से नोट्स मेक करते रहें। जैसे कालका शिमला जो है मैंने आपको रेलवे ट्रैक पहले ही पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में चेक करना, आप उसको भी सुनना, बड़े अच्छे से वहां पे जो है लेक्चर, वो बड़े अच्छे से वीडियो लेक्चर बनाया गया है, आपको हेल्पफुल रहेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके अपकमिंग जो आते हैं इनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। अब देखना आपके सामने इस मैप में जो है ना, इस पे भी मैं थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दूं। धौलाधार रेंज सुना है जी नाम आपने, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, हिमालयन रेंज पढ़ेंगे, हिमालयन रेंज में आगे जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी है। तो देखो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है उत्तराखंड से लेकर कहां तक फैली है, हिमाचल से होते हुए जम्मू कश्मीर तक फैली है। तो एसएससी में ना एक क्वेश्चन आया था, और हाल ही में एक आर्मी का एग्जाम हुआ था 2019 की अगर हम बात करें, उसमें आया था, उसमें बोला था कि भाई जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ज्यादातर जो है मुख्यतः कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आंसर था वहां पे गद्दी। क्या आंसर आएगा जी, गद्दी ट्राइब। ठीक है जी, गद्दी लोग जो हैं वहां पे जो है ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो है हिमाचल के जो ये वाला धौलाधार पर्वत श्रृंखला, अगर आपको मैं बताऊं तो हिमाचल का क्रिकेट स्टेडियम है एक HPCA धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, उसके ऊपर जो पर्वत आपको दिखते हैं ना, पहाड़ दिखते हैं, वो कौन सी रेंज है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है ऐसे ऐसे पर्वत जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये मतलब पर्वतों की श्रृंखला बनती जा रही है। तो वो पर्वतों की श्रृंखला जो धर्मशाला HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो बना है, उसके ऊपर जो दिखते हैं वो कौन सी श्रृंखला है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक तो हिमाचल की सबसे लंबी नहर परियोजना भी पढ़ी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है, हम जो है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक का तो वैसे पढ़ा ही पढ़ा, मैंने आपको बताया कब यूएसए जो है पैसेंजर के लिए ओपन करा था, 1 अप्रैल 1929। एक्चुअल में इसका जो है काम 1900 कब बनाना था, शुरू करना था 1912-14 के समय, है ना, सर्वे करा था कि भाई इसे बनाना है, लेकिन कब 1926 में इसका काम शुरू हुआ, 1928 में ओपन कर दिया। क्यों ओपन करा, रॉ मटेरियल के लिए, उहरल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए, या फिर जिसे बोल सकते हैं शानन प्रोजेक्ट जोगिंदरनगर में जो है। ठीक है।
अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं इसी तरह से कि भारत का पहला जो है पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, तो बता सकते हैं प्लीज? फर्स्ट पावर हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, भारत का बोल रहा हूं मैं, हिमाचल का सबसे पहला पावर हाउस जो है, फर्स्ट पावर हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लिख लेना जी भूरी सिंह प्रोजेक्ट। भूरी सिंह प्रोजेक्ट जो है राजा भूरी सिंह के नाम पर, आपको पता है जी राजा भूरी सिंह कहां? चंबा। तो किस जिले में है जी? चंबा जिले में। तो फर्स्ट पावर हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सा? भूरी सिंह प्रोजेक्ट। लेकिन ये वाला जो रेलवे बना था ये उहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे जो है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके रॉ मटेरियल के लिए और उसको ज्यादा जो है उसकी जरूरत के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब? 1926 में फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से इस पर जो लागत खर्चा आना था ना, लगभग 113 लाख रुपए उस समय के, लगभग 113 लाख रुपीस उस समय के। लेकिन काम डिले होने के कारण लगभग 296 लाख रुपए खर्चा आया था इस पे। अब जो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा और मैं लेक्चर को खत्म करूंगा यहां से। हमारे पास जब ये बना था ना, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले जो भारत का जो बजट पेश होता था, रेलवे बजट अलग पेश होता था, यूनियन बजट, केंद्र का बजट अलग पेश होता था। लेकिन आज के समय में रेलवे बजट और यूनियन बजट जो है वो एक साथ पेश होता है। तो इसका लेक्चर मैं आपको प्लेलिस्ट में आप चेक करना, मैं आपको डाल दूंगा। अभी मैं बजट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बता दूं, भारत का रेलवे बजट कब कब अलग हुआ, कब जुड़ा, फिर से अलग हुआ, ये सब चीजें मैं आपको उस लेक्चर में बताऊंगा। यहां पे जरूर सुन लें, जब ये प्रपोजल लाया था उस समय के रेलवे कमिश्नर जो थे, उन पर्सन का नाम है क्लेमेंट हिंडले। ठीक है, हिंडले जो है उस समय उन्होंने बजट में इन्होंने पेश करा था कि भाई ये वाला ट्रैक बनना चाहिए। आजादी से पहले की बात हो रही है जी, ये कब की? 1926। तब जाके जो है इसका काम शुरू हुआ था, बजट पेश करके। कब? किसने करा था? क्लेमेंट हिंडले, HINDLEY, जो कि चीफ कमिश्नर फॉर रेलवेज। ठीक है, रेलवे के जो क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। क्लियर है प्लीज? तो इसी तरह से फिर जो है इस रेलवे ट्रैक को पहले KVR के नाम से भी जाना जाता था। मैंने पहले भी बताया, कांगड़ा वैली रेलवेज। ठीक है, और फर्स्ट टाइम पैसेंजर को कब ओपन करा था? 1 अप्रैल 1929। तो ये था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। और मैंने आपको जो नगरोटा वाला हिस्सा बताया था ना, नगरोटा वाला हिस्सा जो बंद करा गया था, फिर 12 साल बाद जो है उसे ओपन करा था 15 अप्रैल 1954 को। तो उस समय जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हुआ करते थे, जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो मतलब 1954 के समय जो है वो भारत के उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि भाई देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो प्लीज उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताना, भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, कौन थे? भारत के पहले एक्टिंग PM कौन थे? प्लीज जरूर जवाब देना। और मैंने आज जो है रेलवे रूट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो आपको पढ़ाया, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको जो जितना भी पढ़ाया आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ाई गई और आपके एग्जाम में इनके क्वेश्चंस बने और आपको हेल्प मिले। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।